Good morning, all of you. Chapter 1, Some Basic Concepts of Chemistry. The topic is significant figures, which is very much important topic. Okay, for JEE, for NEET, for GUJCAT, for board to solve out the MCQ. MCQ को solve करने के लिए ये जो significant figure वाला topic है वो बहुत important है. Okay, so let's begin it. First of all, significant figures. मतलब what? सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम मीनिंगफुल नंबर भी बोलते हैं. मीनिंगफुल. ओके, सो व्हाट इज इट? इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप जब मेजर करते हो तो उसमें आपको कुछ डिजिट लिखने पड़ते हैं. ओके, एंड देन द डिजिट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर सरप्लस द लास्ट डिजिट विच इज डाउटफुल. जो कुछ पॉइंट के बाद में 2-3 डिजिट हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें डाउटफुल होते हैं, आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. जो सरप्लस डिजिट है लास्ट में जो आते वाले, ठीक है, विच आर द डाउटफुल. ऐसे नंबर्स को, ऐसे फिगर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, सो सिग्निफिकेंट मतलब कि मीनिंगफुल. वंस अगेन, मीनिंगफुल नंबर्स. ठीक है, कोई भी नंबर्स हम लिखते हैं, सपोज कि पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट, 5, 10, 15 डिजिट आप लिखते हो, ठीक है, पर वो 10-15 डिजिट का इंपॉर्टेंट है बाय रियल में, ठीक है, कि नहीं है. तो ऐसे जो फिगर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, सच फिगर्स और सच नंबर्स आर नोन एज एन सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, नाउ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in a physical quantity depends upon the last count of the instrument used for its measurement. जो लास्ट में जो काउंट हमने किया था उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है. ठीक है, नाउ द रूल फॉर इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना. द रूल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट बुक में आप पढ़ोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है. द लैंग्वेज इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड इवन इट इज नॉट गिवन इन फॉर्म ऑर्डर्ड. ऑर्डर्ड करके नहीं दिया गया है. ठीक है, सो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्लियर से समझिएगा. कुछ भी डाउट हो तो लास्ट में नोट इट डाउन करके रखिएगा, तो हम क्लियर करेंगे. सो सबसे पहले कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स. जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर्स काउंट करते हैं तो उसके कुछ कॉमन रूल्स है. ठीक है, वो रूल हमें देखने हैं. तो नंबर 1, द रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जीरो के अलावा जो सब डिजिट है वो सब सिग्निफिकेंट है. जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये चारों के चारों नंबर्स कैसे सिग्निफिकेंट. ठीक है, देन अगेन दूसरा एग्जांपल है 189. तो 189 में हमारे पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ठीक है, सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर इट. ओके, सो रूल नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट्स हमें कंसिडर करने हैं. रूल नंबर 2, दैट इज ऑल जीरोस occurring between two non-zero digits are significant. मतलब कि नॉन जीरो डिजिट से आपके पास, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया हुआ है 1007, 1007. ठीक है, सो 1007 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो क्या 4. कैसे भाई? तो जो 1 नंबर है, 7 नंबर है, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. वो दोनों के बीच में देखो, नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जो जीरो है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द सिग्निफिकेंस नंबर. वो मीनिंगफुल नंबर होते. ठीक है, 1007, उसके बीच में जो 00 है, दे आर द सिग्निफिकेंट. सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1007 इज 4. दूसरा एक एग्जांपल अगेन 1.0809. ठीक है, तो इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. काउंट करो कितने डिजिट? 90801. 1 पॉइंट है. भाई जीरो देखो, जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट, बट ये बीच में है. जीरो जो है यहाँ पे इन बिटवीन दिया गया है, नॉन जीरो नंबर के बीच में. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर इट एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो 1.0809 में आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ठीक है, रूल नंबर 3, इन अ नंबर लेस देन 1, all zeros to the right of decimal point and to the left of a non-zero digit are non-significant. शायद ये पॉइंट पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, और उसका एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे कि देखो 0.0084 has only 2 significant digit. तो पॉइंट के आगे क्या है भाई? 0.
0 पॉइंट समथिंग इज देयर, 0.1 सेकेंड 2 zeros आर देयर। तो ये जो 0.20 और है, सो 0 3 जीरो है टोटल, ये 3 जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भाई। तो लास्ट के जो दो डिजिट है दैट इज 8 and 4, they are the significant figures in 0.0084। okay, they are having the only two significant figures, सिर्फ दो significant figure उसमें, ठीक है। आगे वाले जीरो कंसीडर नहीं होंगे, ऐसा रूल है, ठीक है। फिर अगेन दूसरा एग्जांपल है 1.0084। तो इसमें देखो 1 पॉइंट है भाई, 0 पॉइंट नहीं है। 0 पॉइंट होंगे तो आगे का जीरो और दूसरे दो जीरो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। बट व्हेन 1 पॉइंट समथिंग इज गिवन, 1 पॉइंट दिया है और बीच में डबल जीरो है, ठीक है, और देन 84। तो ऐसे केसेस में आपके पास 4 और एक 5, ऐसे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, ठीक है। दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ रूल नंबर 2। ओके, सो दिस इज व्हाट the rule number 1, 2 and 3 for the common rule for the counting the significant figures. Then rule number 4, what it is saying, all zeros on the right of the last non-zero digits in the decimal part are significant. Once again, all zeros on the right of the last non-zero digit in the decimal part are significant। जैसे कि देखो एग्जांपल लेते हैं 0.00800, 0.00800 has 3 significant figures। कैसे 3 हुए भाई? तो देखो 0.00 वो नॉन सिग्निफिकेंट है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं करेंगे। 0.00 जो डबल जीरो और एक जीरो, 3 जीरो जो है आगे वाले पॉइंट, पॉइंट के आगे का जीरो और पॉइंट के बाद के दो जीरो, 8 के पहले के, ठीक है, 8 के बिफोर 8 जो दो जीरो है और 0 पॉइंट है, तो टोटल 3 जीरो हम नॉन सिग्निफिकेंट है ये। तो सिग्निफिकेंट 3 कैसे हुए? 8 और उसके बाद के दो जीरो, ठीक है। तो नॉन जीरो नंबर के बाद के जो जीरो होते हैं उसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंटिंग करना है भाई। तो उसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, ठीक है। कौन से? 8, 0 एंड 0। ओके, अगेन 1.00 है जो 1.00 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो उसके पास 1 पॉइंट और उसके पास दो जीरो है, तो उसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, 00 और 1। ओके, then rule number 5, all zeros on the right of the non-zero digit, all zeros on the right of the non-zero digits are not significant। जैसे कि एग्जांपल लेंगे 1000 has only one significant figures। देखो फिर से रूल क्या है? all zeros on the right of the non-zero digit, non-zero digit मतलब 1, right of it is 3 जीरो, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट में हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसीलिए 1000 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन है? सिर्फ 1, ओनली 1 नंबर, पीछे के 3 जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, सो वंस अगेन ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, एग्जांपल में हमारे पास है 1000 जिसमें पीछे के 3 जीरो जी है जो है वो काउंटिंग में हमें नहीं लेने हैं, ठीक है। देन रूल नंबर 6, all zeros on the right of the last non-zero digit become significant when they come from the measurement। Okay, so these are the few rules, common rules for the counting of the significant figures 1, 2, 3, 4, 5 and 6। Okay, 6 का जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन, दो सेक्शन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने मेजर किया, वो 3050 मीटर है, 3050 मीटर। ओके, तो it has 4 significant figures। The same distance can be expressed in 3.050 किलोमीटर। उसी को आप साइंटिफिक नोटेशन में जो हमने कल किया था उसको आप रिप्रेजेंट करो, तो देखो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्टेड कर दिया है 3.050 किलोमीटर, या फिर उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 3.050 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। सो मीटर को आपने किलोमीटर में कन्वर्ट किया, किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, अब जो भी बोलो, सेंटीमीटर टू किलोमीटर, किलोमीटर टू मीटर, या फिर मीटर टू किलोमीटर, किलोमीटर टू सेंटीमीटर, या फिर डायरेक्टली मीटर टू सेंटीमीटर बोलो भाई। In all these expressions, the number of significant figures continues to be the 4,
ये सभी में सिग्निफिकेंट फिगर जो है, ठीक है, वो 4 ही आने वाले हैं भाई। आप देख लो 3.050, ठीक है, तो उसमें 4, फिर 3.050 किलोमीटर वाला, उसमें भी 4, 3050 मीटर में, उसमें भी 4। तो सभी में सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल होने चाहिए, फिर आप कोई भी कन्वर्जन करो तो भी भाई, ठीक है। इन ऑल दिस थ्री एक्सप्रेशन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कंटिन्यू टू बी 4। सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही रहने वाले हैं सभी में। Thus we conclude that change in these units of measurement of a quantity does not change the number of significant figures. So when you are going to change the one unit into the another unit, छोटे यूनिट में से बड़े यूनिट में जा रहे हो, बड़े में से छोटे में जा रहे हो, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज हमें एक याद रखनी है, ठीक है। नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ रूल, बुक में सब खिचड़ी मिक्स दी है भाई, यहाँ पे अलग से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने कॉमन रूल्स देखे थे, अभी हमारे पास रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग करने के लिए, अप्रोक्सीमेट करने के लिए, राउंडिंग राउंड अबाउट करने के लिए रूल्स है। तो रूल नंबर 1 फॉर राउंडिंग ऑफ, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, 5 से लेस नंबर वाला है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। 5 से कम हो तो जो प्रीसीडिंग आगे वाला नंबर है उसको हम वैसा का वैसा रखेंगे। इसका यूटिलाइजेशन आपने मैथमेटिक्स में किया होगा, जैसे कि एग्जांपल में 7.82 है, ठीक है, 7.82, तो 2 नंबर जो है 7.8 और उसके बाद में 2 है, तो 2 जो है, ठीक है, दैट इज लेस देन 5, 5 से कम हुए तो उसको आप 7.8 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओनली 7.8, तो ये राउंडिंग ऑफ हो गया उसका। दूसरा एग्जांपल दिया है 3.94, जिसमें 4 है, बिलो 5 है, ठीक है, 3.94, तो 944 जो है वो 5 से कम हुआ भाई, ओके, सो लेस देन 5 इट इज, सो यू कैन राइट ओनली 3.9, ओके, इन अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर 5 से ज्यादा हो भाई, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, आगे वाला जो नंबर है उसमें एक बढ़ा देना है हम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं 6.87, 6.87, 8 के बाद 7 है, द 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 जो है वो 5 से ज्यादा हुए भाई, ठीक है। तो 8 नंबर जो है 8, 8 को अब +1 करो, सो 8 का +1 करोगे तो इट वुड बिकम द 9, ओके, सो 6.9 आप लिख सकते हो। वंस अगेन 6.87, तो 8 के बाद 7 है विच इज अ ग्रेटर देन 5, वो 5 से ज्यादा हुआ भाई, तो उसमें आगे वाला नंबर कौन है, 8, तो 8 में एक बढ़ा दो तो 6.9 आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो, ठीक है। फिर रूल नंबर 3, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। यही चीज देखते हैं एग्जांपल में, देखो 16.351, 16.351 is rounded about 16.4, देखो 35, 5 है, 5, तो 5 या फिर 5 से ज्यादा हो तो चलता है भाई, तो आगे जो 5 के आगे क्या है, 3, ठीक है, बिफोर 5 देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3, सो 16.3 के बदले 16.4 लिखो तो चलता है भाई राउंडिंग ऑफ में, ठीक है। अगेन दूसरा एग्जांपल 6.758, ठीक है, 6.758, तो इसमें देखो 8, 5 दोनों बड़े डिजिट है भाई, 5 या 5 से ज्यादा, ठीक है, तो आगे 6.7 जो है 7 का हम 8 लिख सकते हैं, सो यू कैन राइट इन राउंडिंग ऑफ 6.8, ओके। देन रूल नंबर 4, if digit to be dropped is 5 or followed by zeros, then preceding digit is left unchanged। इसका छोटा वर्जन हमने आगे देखा है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 3.250, ठीक है, तो 5 के बाद 0 है विच इज लेस देन 5, ओके, तो उसको हम सिर्फ 3.2 राउंडिंग ऑफ में लिख सकते हैं, ओके। रूल नंबर 5, if the digit to be dropped is 5 or followed by zeros, then the preceding digit is raised by 1, if it is odd then, ओके, odd हो तो ही, इवन में नहीं करना है भाई,
ठीक है, 5 के पहले कौन सा था देखो ऊपर के एग्जाम्पल में, जस्ट अ मिनट लेट मी, यहाँ पे देखो 3.5 के पहले 2 था विच वाज इवन नंबर, ओके, और यहाँ पे देखो ऑड दिया है,